आगरा के एतमादपुर ब्लॉक की बहरामपुर पंचायत इन दिनों महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बन रही है। प्रधान चंद्रकला बघेल ने जन कल्याण और स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल की है। ब्यूटी पार्लर, सिलाई और पापड़ निर्माण जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। वहीं पंचायत में सड़क, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाओं पर भी लगातार काम जारी है। ग्रामीणों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चलकर पहुंची है। आगरा उत्तर प्रदेश, ब्लॉक है एतमादपुर और ग्राम पंचायत है ब्रह्मपुर। जानने का आज प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के काफी सरगर्मी बढ़ चुकी है, लोगों में उत्साह है और खास करके ग्रामीणों में ये रहता है कि इस बार हम किसको वोट करेंगे और कौन नए हमारे प्रत्याशी हैं और कौन जो पुराने हैं कैसा काम किए उनको चुनने को उत्सुक रहता है। लेकिन हमारी कानूनी जंग की टीम जमीनी स्तर पर जान जाती है और लोगों का जो मुद्दा होता है, बुनियादी जो गांव के सवाल होते हैं, सड़क, जल, शिक्षा, आवास और राशन को लेकर के खास करके जो मौजूदा प्रधान है उनसे जरूर पूछते हैं कि क्या आप इन पे काम कराए और क्या सुधार करवाए हैं और क्या ऐसा रह गया है जो जनता फिर से चुनती है तो आप उस काम को कराएंगे। ये तमाम मुद्दों के साथ, सवालों के साथ जुड़ते हैं। मेरे साथ बैठे हैं कमल सिंह बघेल जी जो प्रधान प्रतिनिधित्व करते हैं और मेरे बाएं साइड बैठी हैं चंद्रकला जी जो प्रधान है ब्रह्मपुर के और इन्होंने खास करके आप देख रहे हैं इनके हाथ में पट्टी छोट आई है किसी तरह से, लेकिन स्वस्थ हैं अभी। फिर भी जानने का प्रयास करेंगे इनसे भी और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कमल जी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आपने पहली बार चुनाव लड़े, कैसे बनाया चुनाव लड़ने का और चुनाव जीते तो आप तक कौन कौन सा काम करा है, ये तमाम सवाल के साथ जानते हैं। स्वागत है कमल जी मेरे चैनल में आपका। नमस्कार कमल जी, आप अपना थोड़ा परिचय बताते हुए बताइए। कमल सिंह बघेल, ग्राम पंचायत बहरामपुर। मैं प्रधान प्रतिनिधित्व है और बाएं साइड है प्रधान जी हैं, इनसे भी जानते हैं। अपना परिचय बताइएगा। मैं चंद्रकला बघेल, प्रधान हूँ मैं बहरामपुर से। बहरामपुर से प्रधान है। अब सवालों के जुड़ते हैं। यहाँ महिला सीट है इसलिए चुनाव लड़ा है और कैसे मन हुआ कि चुनाव लड़ेंगे? इससे पहले आप क्या करते थे? पहले मैं मैनेजर था कोल्ड स्टोर में। अच्छा। तो जनता ने मुझे चाहा और बढ़िया विकास किया सरकार। अच्छा, आप अभी 5 साल अब होने वाला है क्योंकि आप तो, लेकिन क्या ऐसा काम करा है जो जनता आपको याद रखी और क्या ऐसा काम बच गया? आप किन किन काम को लेकर के जनता का दिल जीते हैं? जी, पानी की सुविधा अच्छी, जैसे नल वगैरह है, ये सारी चीजें। इससे पहले नहीं था ऐसा? नहीं, उससे पहले नहीं था। हाँ। बहुत परेशानी थी। हाँ। खरंजा कराया, करीब 8-10 खरंजा करा दिए छोटी पंचायत के हिसाब से। जितना मतलब जो सुविधा आई वो गरीबों तक पहुंची। अच्छा, यानी जो सरकार देती है, जो भी सुविधाएं देती है, उस योजनाओं का आपने धरातल उतारने का काम किया? बिल्कुल किया। चलिए, इन्होंने प्रतिनिधित्व के नाते इन्होंने बताया, लेकिन जो प्रधान है उनसे भी सवाल करते हैं। और आप हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे महिला प्रधान है रहती हैं जो खुद तो नहीं बोलती हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, पति वही बोलते हैं, लेकिन आज पहली बार है आगरा की महिला प्रधान है जो आज हमारे कैमरे के सामने आए हैं और इस अवस्था में भी कैमरे के सामने आए हैं। लेकिन जानते हैं कि कैसे आप जब प्रधान बने, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है ये जरूर जानेंगे और क्या उन महिलाओं को भी मैसेज देना चाहेंगे जो घरों में रहती है और जो प्रधान है लेकिन बोलती नहीं है, उनके लिए भी क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रकला जी, जब प्रधान आप बने तो कैसा महसूस करने लगे आप? प्रधान बनने के बाद मैं ना बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि एक मैं अकेली लेडीज नहीं हूँ ऐसी जो समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने सोचा और भी लेडीज हैं जो सक्षम है, वो कर सकती हैं, उन लोगों को मैंने खड़ा भी किया। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य सखी बनाना, जैसे समूह सखी बनाना, सब महिलाओं को घर घर जाके मैंने जागरूक किया और पढ़ाई के लिए भी बच्चियों को प्रेरित किया। और उनके यहाँ मैं एक संस्था में भी हूँ, तो जन कल्याण सोसाइटी संस्था है मेरी, उसके द्वारा मैंने यहाँ पे लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर, ढोलक बजाना, गाना गाना, जैसे भी मतलब जो सुविधा थी वहाँ से वो भी मैं लेके आई। और महिलाओं के लिए मैंने ज्यादा ही सोचा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला किसी के सामने हाथ ना फैलाए, एक सशक्त बने। और सबसे ज्यादा बच्चियों को मैंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया कि वो किसी
उसमें लव जिहाद में ना फंसे। बच्चियों को समझाया, मैंने कहा कि अपना धर्म और कर्म सब कुछ है, चरित्र सब कुछ है, चरित्र है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। तो उन लोगों पे मेरा बहुत प्रभाव भी पड़ा, उन लोगों ने सीखा भी। आप तो जब नहीं आ पाए इसके लिए मैं बुला भी नहीं पाई, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन आप जब आते हो वहाँ का माहौल देखते तो आपको बहुत खुशी मिलती। चलिए देखिए, खास बात करके चंद्रकला जी की जब बात आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होता है इनकी बातों में, एक जादू सी बात बोलती हैं। लेकिन मैंने इनसे सवाल किया कि क्या फील करती हैं, लेकिन इन्होंने कई काम ऐसा कराया है, खास करके महिला और लड़कियों बच्चियों को जागरूक किए, और जो संस्था चलाती हैं उनके माध्यम से तो कई ऐसे रोजगार भी देने का काम कर रही है। बहुत खुशी मिलती है जब हमारे समाज की महिला, हमारे गांव की महिला, हमारी बेटी आगे आके बढ़ती है। लेकिन एक बात और कहेंगे कि जब प्रधान आप बने, एक महिला सामान्य जीवन जीती है और एक प्रधान बन के जीती है, तो वो दोनों में क्या अंतर होता है, क्या समाज में एक मैसेज जाता है? समाज की तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैंने थोड़ा सा फील किया कि जैसे एक मुझे अवसर मिला है। वो फील नहीं किया कि मैं प्रधान हो गई तो मेरे में घमंड आ गया या कुछ भी। मैंने बस वो फील किया कि मुझे ईश्वर ने एक अवसर दिया है महिलाओं के प्रति कुछ करने के लिए, तो वही मैंने स्टार्ट किया। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि ये करूं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किए, रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी बहुत सारे गांव की महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं जो घूंघट तो प्रथा है ही, लेकिन बोलना नहीं चाहती है, आगे नहीं आना चाहती। उनके लिए क्योंकि हालांकि अब तो 33% आपके आरक्षण भी मिल रहा है, हालांकि लागू तो बहुत पहले 24 में ही बात हो गई थी, लेकिन अब लागू 29 में आ जाएगा। तो इसके लिए सरकार को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? क्या लगता है कि महिलाओं को आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? हाँ, महिलाओं को आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पर्दा मेरे हिसाब से तो ठीक भी है, नहीं भी है, क्योंकि ठीक कैसे है और नहीं कैसे है? नहीं ऐसे है कि ठीक तो ऐसे है कि चलो हमारे बुजुर्ग लोग हैं तो पहले से चला आ रहा है तो वो सम्मान है उनका, लेकिन वो ठीक नहीं है कि जैसे आप घूंघट भी कर रहे हो और अपनी क्षमताओं को दबा रहे हो, ठीक है, और दब के रहना, शिक्षा प्राप्त न करना और समाज के लिए कुछ न करना, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं, वो करना चाहिए। जो हम सक्षम है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़े लिखे नहीं है तब भी थोड़ा सा दूसरों से सीख लेके उस रास्ते पे चलना चाहिए। 33% आरक्षण मिला है अब सदन में जाने का, लोकसभा वो भी, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या लगता है कि ये सरकार की अच्छी पहल है और आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि आपका नेतृत्व बहुत अच्छा हमें लगता है, जनता भी आपको देख रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा, और सरकार में तो शायद नहीं था ऐसा, शायद क्या नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने सोचा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं इस चीज के लिए कि उन्होंने महिलाओं को ये अवसर दिया। और मोदी जी के राज्य में तो महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ आगे निकल रही हैं, रेप जैसा कुछ भी ऐसा डर नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश तो बहुत वैसा क्षेत्र है। लेकिन एक शब्द आप बोले थे, डर नहीं है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विपक्ष सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप होती रहती है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा मामला आते रहता है, तो इस पर क्या कहेंगे? तो ऐसा कब नहीं था, कब नहीं था, अब तो और कम है ना। जब मैं सर उठा के निकल रही हूँ घर से, तो मुझे लगता है जब मैं सुरक्षित हूँ तो सब लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने जगह जगह 112 पे कॉलिंग और भी महिलाओं के लिए और भी सुविधा बनाई है। यहाँ तक कि महिला अगर रात के 12 बजे किसी चौराहे पे खड़ी है तो वो फोन करके पुलिस वालों को घर सुरक्षित आ सकती है। मतलब पहले ऐसा नहीं था? नहीं था ऐसा। तो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाह रही हूँ मोदी जी को। चलिए, एक और शब्द आपने कहे थे कि लव जिहाद, और उससे आप प्रेरित भी करते हैं, बच्चों को बचाते हैं, खास करके अपनी बेटी को चूंकि जागरूक करना चाहिए। एक मोनालिसा नाम की कुंभ मेला में वायरल हुई थी, हिंदू लड़की है, वो मुस्लिम युवक से शादी कर लिया, तो क्या उसको लव जिहाद कहा जा सकता है या एक प्रेम प्रसंग के मामले में हुआ था? ये ना अभी तो उनका प्रेम प्रसंग है, अभी नया नया है,
लेकिन बाद में पता चलता है क्या, लेकिन अक्सर करके जब जब हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की है तो उसका रिजल्ट 101% खराब ही आया है। मैंने बहुत सी लड़कियां अपनी, खास करके अपने हिंदू बेटी बहन से बात करते हैं तो उसको बहुत सारे लोग को लव जिहाद के विषय में पता नहीं है, लव जिहाद क्या है। तो थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें कि लव जिहाद होता कैसे है और क्या है। ये मुस्लिम लड़के जो होते हैं ना, हिंदू लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो कैसे भी करें, हिंदू धर्म परिवर्तन करके या मतलब कैसे भी, जैसे लड़कियां भावनात्मक होती हैं उस टाइम, जैसे कम से कम एज उनकी 18 से 21 तक होती है तब, तो थोड़ा माँ बाप जो है, पेरेंट्स लोग जो है वो थोड़ा सा बच्चों को डांटते हैं उस टाइम। लेकिन मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स लोगों को दोस्त बन के रहना चाहिए उनके साथ। तो थोड़ा डांटते हैं ना तो उनकी भावना थोड़ी आहत होती है, क्योंकि उन्हें समाज की कोई भी परवाह नहीं होती है उस टाइम, और कुछ नया नया सा होता है और उनके मतलब कुछ व्यवहार भी बदले से होते हैं। तो उस चक्कर से ना बच्चियां फिर थोड़ा सा जैसे कोई प्यार से बोले उस तरफ झुकने लग जाती हैं। लेकिन जब रिजल्ट गलत आता है तब वो अपने माँ बाप की तरफ चलती है, तब तक तो बहुत कुछ खराब लेट हो जाता है। देखिए, बहुत सच्ची और अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जब बेटी शरीक हो जाए और लगे कि अब जो है ना कहीं गलत रास्ता न चुन ले, तो दोस्त बन के रहना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी, और खास करके ये चीज देखने को ज्यादा मिलता है कि जब बच्ची कुछ गलत कदम उठती, शुरुआत में उठाती है तो उसे डांटना है, पीटता है, उस समय दोस्त बन करके उसका सहारा बनना चाहिए, है ना। चलिए, और हालांकि ये बहुत सारे मुद्दे, लेकिन और जानते हैं, पंचायत स्तर की बात करते हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र पर आपने क्या काम करा है, और शिक्षा को लेकर के डिजिटल लाइब्रेरी आपके यहाँ है और क्या नहीं है, इसके लिए आप क्या करवा रहे हैं। तो पहले स्वास्थ्य पर क्या करवाए हैं। स्वास्थ्य के लिए मैंने बेटियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, तो जैसे कुछ सरकार के द्वारा मेरे को सुविधाएं मिली, कुछ संस्था के द्वारा सुविधाएं लेके मैंने स्वास्थ्य पर काम करवाया। बहुत अच्छा मतलब है आपके यहाँ। और शिक्षा क्या डिजिटल लाइब्रेरी आपके यहाँ है? यदि नहीं है तो इसके लिए यदि जनता फिर से चुनती है आपको तो फिर क्या करेंगे? डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। क्या पहल किए थे? हाँ, मैंने पहल भी की है, सोचा भी है इसके लिए। तो अगर अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगर मुझे दोबारा जनता चुनती है, ये अवसर देती है, तो इसको मैं सबसे पहले लेके आऊंगी। डिजिटल लाइब्रेरी यानी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा। हाँ जी। और स्कूल में मिड डे पे मैं स्वयं खाना चेक करने के लिए जाती हूँ वहाँ पे, और जब कुछ लगता है मेरे को, जैसे बच्चे कम या ज्यादा हो जाते हैं कभी, तो जैसे नई व्यवस्था बन पाती है तो मैं अपनी तरफ से व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखिए, अपने तरफ से व्यवस्था देती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन और जानते हैं इनसे कि कहती कि अब बेटियां भी खेलती है, और एक नारा भी है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और सभी पंचायत में एक स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड भी आ रहा है, उन बच्चों को सुविधा जो लगती, खास करके बेटियों को ज्यादा प्रोत्साहित। और अब तो जो खेलेगा, अच्छा खेलेगा, उसको नौकरी भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपके पंचायत में प्लेग्राउंड है? यदि नहीं है तो क्या ऐसा प्रयास आप किए हैं, और यदि नहीं कराए तो आप क्या करवाएंगे अगली बार? नहीं है मेरे यहाँ प्लेग्राउंड नहीं है। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मुझे जमीन थोड़ा इधर दूर कुछ मतलब सरकारी जमीन तो चाहिए उसके लिए, तो वो नहीं बन पाया मेरे से। इसके लिए मुझे अफसोस है, क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ मेरी पंचायत में बहुत सक्रिय बच्चे हैं, खासकर बच्चियाँ। तो बच्चियों को सही डायरेक्शन दिया जाए तो, और सही समय पे उन्हें सही चीज का ज्ञान कराया जाए तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि जनता फिर से आपको चुनती है तो इसके लिए आप पहल करेंगे फिर? जी हाँ जी। एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक ये आपका जी क्या बोलते हैं प्लेग्राउंड। हाँ, प्लेग्राउंड, और भी महिलाओं के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है। महिलाओं के लिए आपने बहुत अच्छी बात की, ब्यूटी पार्लर अपने संस्था के द्वारा रोजगार भी देते हैं, सिखाते भी हैं, और ऐसे बहुत सारे काम आप करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत यूनिक है। मैंने कई पंचायतों में गए, लेकिन महिलाएं तो बोलती नहीं जल्दी, खास करके जो प्रधान भी होती है नहीं बोलती है। लेकिन अंत में बहुत ज्यादा सवाल ना करते हुए, अंत में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लड़कियों के भी, और खास करके अपने पंचायत, बहुत सारा है कि चुनाव के टाइम में पुरुष वर्ग तो अधिक शराब पी लेते हैं, शराब पी कर वोट देते हैं, लालच बस पैसा के दिखो दिए तो उधर वोट दिए, सही जनता नहीं चुन पाते हैं। तो इसके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सही प्रतिनिधि को चुनिए, क्योंकि आप सही चुन पाओगे तो सही मार्ग पर चल पाओगे। शराब पीने से या कुछ भी और करने से तो कुछ होना जाए, बच्चों को तो कोई पालने वाला है नहीं है। आप शराब पी के किसी को वोट देते हो
तो वो आगे आपके लिए कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन आप ईमानदारी से वोट देते हो और एक ईमानदार को चुनते हो, तो मेरे हिसाब से वो बहुत कुछ कर पाएगा। ये महिला कहती है कि किसी भी खानदान यानी कुल का यदि एक महिला पढ़ी लिखी हो तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। ये कहा जाता है, कहावत है। पुरुष तो अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन महिला जब हमारी पढ़ती है तो पूरे बच्चों को भी पढ़ाती है, शिक्षा देती है, यानी कुल बदल जाता है। लेकिन एक चीज है कि महिलाएं, खास करके आप इतना काम कर रहे हैं, तो उन महिला बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फिर से जनता आपको चुने, और आपने ऐसा क्या काम किए हैं और उनके लिए और क्या काम करेंगे? वैसे तो यह है कि 101% लोग तो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये भी है एक। ये बात सही है। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट हैं तो मेरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, सोचेंगे वो दोबारा से, और मुझे लगता है कि सोचेंगे, पक्का सोचेंगे, क्योंकि मैंने काम कोई गलती नहीं किया है। और अगर मुझे अवसर मिलता है तो फिर मेरी वही कहानी रहेगी, बच्चियों को फिर पढ़ाना, फिर लिखाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनना सबसे मुख्य। देखिए, कहता है कि हमारे देश का सरकार भी जो है एक आत्मनिर्भर भारत की नारा भी देते हैं, और ये अपने पंचायत में आत्मनिर्भर महिलाएं हमारी बने, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है, और प्रधान प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने भी इनके कामों में हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं। जब आपके पति लगता है कि आपके सहयोग करते हैं, खुद मैनेजर रहे हैं, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो आज मैं जो भी हूँ अपने पति की वजह से। हम बोलते हैं ना कि एक जब जेंट्स कुछ करता है तो उसके पीछे लेडीज का हाथ होता है, और लेकिन मैं कहती हूँ एक लेडीज आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसके पति का हाथ होता है। तो इस चीज जो हम पत्नी का एक रिश्ता पवित्र है, वही मेरे पति देव ने निभाया, और वो मैंने भी निभाया। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाओ चरित्र ऊंचा रखो, और मैंने उसी बात को फॉलो किया। ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, बाहर भी निकलती हूँ, लेकिन इनका वो जो शब्द है वो याद रखती हूँ बस, और मुझे हर जगह गई वहाँ सम्मान मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पति को। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए मैं भी देता हूं कि बहुत कम ऐसे होते हैं भाई जो अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करते हैं और समाज के विकास के लिए आगे लाते हैं, और इन्होंने अपनी पत्नी का जो खूबियां था पहचाने और पंचायत के सौंप दिए कि ये विकास का काम करेंगे, और कर भी रही है। लेकिन इनसे भी जानते हैं कि कहीं आपके समाज में खास करके बोलते भी हैं कि आप अपनी पत्नी को आगे बढ़ा दिया, पत्नी कमाई खाता है, बहुत सारा ऐसे सवाल थे। क्या आपको भी कैसा कभी ऐसा महसूस होने दिया कोई? नहीं, हमको कभी भी ऐसा महसूस होने दिया। हमने तो खुल के इनसे बोला है, हाँ। जो भी है आपको यहाँ तक पहुँचाया है जनता ने, तो उसका अच्छी तरह से विकास करें। चलिए, कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरी पत्नी मेरे बिना पूछे इधर उधर चली जाती है? जो तो अशिक्षित लोग करते हैं, ऐसा नहीं है अपने। पढ़े लिखे लोग हम कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अच्छा काम करो, विकास करो, समाज में बैठो, सबको देखो, खुशी महसूस कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, हमें भी खुशी होती है ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना, ऐसे बेटियों को दिखाना समाज के बीच में, क्योंकि एक उदाहरण भी पेश होती है समाज के बीच में कि आज भी हमारी चंद्रकला जैसी बेटी समाज में अच्छे काम कर रही है, और संस्था के माध्यम से रोजगार भी दे रही है, और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और खास करके देश में जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है दिन, उसको भी जागरूक करिए, बहुत खुशी की बात है। अंत में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? अब मैसेज लेडीजों के लिए मैं यही देना चाहूंगी कि आप आत्मनिर्भर बनिए, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। और पुरुष लोगों के लिए देना चाहूंगी कि विश्वास ही सब कुछ होता है, एक दूसरे पे विश्वास रखिए, विश्वास से ही रिश्ता बंधा हुआ होता है। आप घर से बाहर निकलते हो, शाम को घर में घुसते हो, तो जब आप घर से बाहर निकलते हो तो एक लक्ष्मी के रूप में निकलते हो, एक महाकाली के रूप में निकलते हो कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपना चरित्र ऊंचा रखिए, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। चलिए, तो इनका शब्द सुन करके आप भी अट्रैक्शन आकर्षक होंगे, क्योंकि इनके जो हमको लगता है कि शब्दों में जादू है, काम भी कराती हैं और लोगों को अपने काम से खुश भी करती हैं। हालांकि 100% कोई खुश नहीं होता है, लेकिन जहां तक इन्होंने अपने काम को, लोगों को, महिलाओं का दिल जीता है, और आने वाले जो चुनाव है 2026 का पंचायत चुनाव का, इसके लिए भी तैयारी पूर्ण रहे।
चैनल इस बात को कभी नहीं कहता है कि किसको वोट देना, किसको वोट देना, लेकिन ये बात हमेशा जरूर कहता है कि यदि आप पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को यदि समाज में लाते हैं, प्रधान चुनते हैं, तो आपके गांव के साथ साथ आपका भी विकास होगा, आपको भी रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और ऐसा ही उदाहरण ये चंद्रकला जी प्रधान पद में रहते हुए इन्होंने दी है। और खास करके जब हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महिला है और प्रधान भी महिला है, तो ये बहुत अच्छी बात लगता है। बाकी बात आप देख रहे थे, हमारे साथ बात करते चंद्रकला जी प्रधान, और प्रधान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कमल सिंह बघेल जी। मैं एसके आनंद, कैमरामैन कृष्णा के साथ, आगरा उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।